टॉप 3 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इस वीडियो में टॉप 3 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का मैं आंसर बताऊंगा, क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखो, ठीक है, और क्लैरिटी को समझो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो इसका आंसर समझते हैं। तो लेट, कॉन्स्ट और वेर, जो ये वेर है ये ओल्ड जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे। ये ओल्ड जावास्क्रिप्ट जो वैनिला जावास्क्रिप्ट है, मतलब जो वैनिला जावास्क्रिप्ट तो यही है, ठीक है। तो लेकिन ये ओल्ड जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। लेट और कंस जो है ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में अब यूज करते हैं। अब जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट चल रहा है उसमें लेट और कंस को यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेट और कंस जो है इनमें से भी हम कॉन्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बिहार को तो अभी प्रीफर करना ही बंद कर दिया जावास्क्रिप्ट ने, लेकिन लेट और कंस में भी कॉन्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। नोट जेस में हम कॉन्स से ही वेरिएबल को डिफाइन करेंगे ज़्यादातर। लेट से भी कर सकते हैं, करना नहीं करना ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। क्यों करेंगे उसका आंसर अभी मैं बताऊंगा, इस वीडियो में ही है उसका आंसर। आप देखो, जैसे लेट और कंस से क्या होता है, ये ब्लॉक इसको बनाता है, ठीक है, ब्लॉक इसको बनाता है। और जो बिहार से क्या होता है, वेरिएबल जो है वो ग्लोबल हो जाता है, मतलब ग्लोबल इसको बनाता है, ठीक है। तो लेट जो और भैर जो है, ये लेट और भैर से हम कोई भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रीडिक्लेयर मतलब रीअसाइन कर सकते हैं। यहाँ रीअसाइन कीवर्ड सबसे सही रहेगा। क्या क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल के साथ। जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू, नाम रख देता हूँ मेरा विवेक। तो अब इस नेम को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ओवरराइड कर सकता हूँ, मतलब रीअसाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं रख दूंगा नाम, ठीक है। तो ये लेट और बिहार से हो सकता है, यहाँ पे बिहार भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंस्ट यूज नहीं कर सकते, मतलब ओवरराइड कर नहीं सकते एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद कंस्ट कीवर्ड के साथ। तो कंस्ट ये करने नहीं देता है, इसीलिए कंस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो लेट और बिहार से ये डिक्लेयर हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है, मतलब रीअसाइन हो जाता है, ठीक है। रीडिक्लेयर कीवर्ड सही नहीं है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि ओवरराइड नहीं कर सकते कंस के साथ, तो कंस को प्रीफर करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और लेट को भी प्रीफर करता है, लेकिन बिहार से ज़्यादा करता है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा कॉन्स्ट को ज़्यादा प्रेफर करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। क्यों करता है ये कारण है, ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब जैसे कोड हम ज़्यादा लिखेंगे तो उसमें वेरिएबल बहुत सारे, एक ही नेम का बहुत हो सकता है ना, नेम को डिफाइन किया फिर बाद में हम भूल जाएंगे, क्या पता हम कितने दिन के बाद कोड कर रहे हैं और फिर एक ही वेरिएबल दूसरा हो जाए, है ना, हो सकता है। तो उस टाइम तो अगर अगर यहाँ पे एरर ना आता, तो कॉन्स्ट कीवर्ड ना होता, तो फिर वहाँ तो हम कंफ्यूज हो जाए, एक ही नाम का बहुत सारे वेरिएबल हो जाता, फिर कौन सा क्या है जावास्क्रिप्ट, तो उल्टा पुल्टा आंसर देने लग जाता। तो इसीलिए कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं। कॉन्स्ट से क्या होता है कि कन्फ्यूजन नहीं होता है, चाहे एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दे तो फिर उस वहीं पे एरर थ्रो कर देता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे और दूसरा चीज़ भी समझने वाला है यहाँ पे। जैसे लेट जो है, लेट कॉन्स्ट, है ना, लेट कॉन्स्ट और भैर में, जैसे लेट और कंस, ये जो है ये होस्टिंग नॉट होस्टिंग, ये होस्टिंग नहीं होता है। और भैर जो कीवर्ड्स के साथ हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ये होस्टिंग होता है। अब ये होस्टिंग क्या है, ये होस्टिंग का कंसेप्ट मैंने एक शॉर्ट में, एक मिनट का शॉर्ट है उसमें क्लियरली बताया एग्जाम्पल के साथ, अभी भी बताता हूँ, ठीक है। तो होस्टिंग क्या होता है, जैसे हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जैसे भैर, जैसे नेम ही कर दिया मैंने, है ना, उससे पहले ये वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, उससे पहले मैं यहाँ पे कोई भी ये नेम को मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब नेम को मैंने पहले यहाँ प्रिंट कर दिया, मतलब यहाँ यूज कर दिया। तो यहाँ पे भैर कीवर्ड के साथ है तो होस्टिंग होता है, तो ये क्या देगा यहाँ पे अनडिफाइंड देगा, ठीक है, यहाँ पे ये दे देगा अनडिफाइंड दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लेट और कंस्ट यूज करता, लेट और कंस्ट यूज करता, तो ये क्या करता, यहाँ पे एरर बता देगा, क्योंकि ये होस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लेट वैर एंड कॉन्स्ट में। तो अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नल, अनडिफाइंड, डिफाइंड एंड नॉन। तो ये नान जो है, नॉन और अनडिफाइंड नान, मैं तीनों का बताऊंगा। नान का तो मैंने एक शॉर्ट में एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बताया पूरा कंसेप्ट, ठीक है, एक शॉर्ट में 1 मिनट का है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो अब मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे तीनों का ही बता देता हूँ। जैसे नल, जो नल है ना, ये हम जैसे कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे लेट कर दिया, नेम कर दिया, तो यहाँ पे हम ये वेरिएबल को, हम जो कोडर जो होता है, कोडर जो प्रोग्रामर होता है, जैसे हम होता है, हम जो हम कोड करेंगे,
तो वो क्या करेगा, ये इसको नल दे देगा। अगर उसको नल रखना है, एम्प्टी रखना है, मतलब कोई वैल्यू उसको असाइन नहीं करना है, कोई वैल्यू देना नहीं है, तो नल रखेगा, लेकिन ये नल रहेगा मतलब एम्प्टी रहेगा। और इसका टाइप क्या रहता है, टाइप चेक कर सकते हो आप, टाइप अप के साथ कंसोल में टाइप अप करना, टाइप अप करना तो यहाँ पे नल का क्या देगा, कंसोल में ऑब्जेक्ट देगा, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं रहता है, ये मतलब ये इम्पिटी ऑब्जेक्ट रहता है, इसको इम्पिटी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो ये मतलब नो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, लेकिन अनडिफाइंड कब आएगा यहाँ पे, ये प्रोग्रामर सेट करता है नल, ठीक है, मतलब जो कोड करता है वो इसका ये वेरिएबल का वैल्यू सेट करेगा नल, कर सकता है प्रोग्रामर। लेकिन अनडिफाइंड कब होता है, अनडिफाइंड जैसे मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दिया, बस लेट नेम कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तभी भी बताया, यहाँ पे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा। तो ये अनडिफाइंड होता है क्योंकि वेरिएबल को बस डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, लेकिन उसको कोई वैल्यू हमने दिया नहीं है, तो ये इसका क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, तो इस टाइम अनडिफाइंड होता है। तो ऐसे करके पूछता है इंटरव्यूअर कि कब क्या होगा, किस कौन सा वेरिएबल, मतलब कब क्या क्या होता है, ये इन तीनों कोड पे वो बताओ। तो मैं दो का तो बता दिया, अब नान, नान का तो मैंने एक शॉर्ट पे अच्छे से बताया है, आप लोग जाके देख सकते हो, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो नान, तो नान जो है, नान क्या होता है, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो जैसे इसका मतलब क्या, नंबर है कि नहीं ये चेक कर रहा है ना। तो इसके लिए एक फंक्शन भी होता है इज नान करके, इज नान, ये फंक्शन होता है, यहाँ पे हम जिसको चेक करना है, जो भी वेरिएबल को चेक करना है, जो भी वैल्यू को, तो यहाँ पे देंगे, ठीक है, यहाँ पे दे देंगे। जैसे मैं एक चेक करता हूँ इज नान 5 करूँगा, तो ये क्या देगा, ये दे देगा, क्या देगा, ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है, 5 तो नंबर है, तो लेकिन ये चेक क्या कर रहा है, नंबर है कि नहीं, तो नहीं है ना, नहीं है यही चेक कर रहा है, तो ये फॉल्स देगा ना, क्योंकि ये तो नंबर है, सिंपल है। और अगर इज नान करूँगा और मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे दूंगा, विवेक, स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, तो इसको चेक करूँगा तो ये ट्रू देगा, ये ट्रू क्यों देगा, क्योंकि ये तो नंबर नहीं है, तो ये यही तो चेक कर रहा है नंबर है कि नहीं, नंबर नहीं है यही चेक कर रहा है ये, तो ये ट्रू देगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने क्योंकि ये इज नॉट, मतलब नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, वो वेरिएबल जो है नंबर नहीं है, तो तब ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब वो नंबर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये वेरी मतलब ये इज नॉन चेक करने का एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो ये नॉट अ नंबर है, ठीक है, ये मैंने बता दिया, इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया भी है, ऐसे ही करके एक एग्जाम्पल के साथ शॉर्ट में फिर बताया भी है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे तीसरा का क्वेश्चन के अंदर, तीसरा क्वेश्चन के अंदर नहीं, तीसरा क्वेश्चन के तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉल बैक एंड व्हाट इज द कॉल बैक हेल एंड व्हाट इज द शेप ऑफ कॉल बैक हेल। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका हमें कॉल बैक का कॉन्सेप्ट बताना है, तो इसको समझते हैं। जैसे कॉल बैक, कॉल बैक क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो कॉल बैक ये होता है कि जैसे फंक्शंस बनाते हैं हम, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस, मतलब फंक्शंस के अंदर हम फंक्शंस को पास करेंगे एज ए पैरामीटर, समझ रहे हो क्या है, मतलब पैरामीटर के साथ पास करेंगे तो उसको हम कॉल बैक बोलते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे कॉन्स्ट, जैसे मैंने बना दिया एक वेरिएबल जैसे नेम करके, मतलब एक फंक्शन बना दिया नेम करके, फंक्शन भी तो बना सकता हूँ। तो यह फंक्शन बनने दी, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लेगा, जैसे नंबर लेगा, नम करके, है ना, नंबर दे दिया, मतलब कुछ भी अभी बना रहा हूँ, नाम में वेरिएबल का नेम में मत जाना, ऐसे बना दिया बस समझाने के लिए। यहाँ एरो फंक्शन दिया, एरो फंक्शन के साथ मैंने ये बना दिया। तो अब ये फंक्शंस में मैंने एक क्या किया, नम करके एक, ये भी क्या मैंने बनाया, ये नम जो है ये एक फंक्शंस है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन पास कर दिया। ये मैंने एक फंक्शन या वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, लेकिन वही तो एज अ वेरिएबल ही जाएगा ना, यहाँ ये तो फंक्शंस भी हो सकता है, ये वेरिएबल ही है लेकिन ये एक फंक्शन होता है। तो नम को मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, जैसे मैंने एक जैसे कॉन्स्ट, तो जो नम मैंने बनाया है उसको मैंने ये दूसरा फंक्शन है तो इसको भी फंक्शंस बना दिया मैंने, यहाँ पे मैंने एक फंक्शंस के अंदर यहाँ कुछ भी मैंने डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कर दिया, ठीक है, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को मैंने इस फंक्शन में पास कर दिया, है ना। तो पास करके यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग नम, नम, तो नम में क्या होगा वो मैंने बस यूज कर रहा हूँ, कंसोल करके मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। तो मतलब ऐसे मैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास करूँगा एज अ वेरिएबल,
तो उसको हम कॉल बैक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस के अंदर फंक्शंस पास कर रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है कि फंक्शंस के अंदर फंक्शन होगा, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, है ना। तो तीसरा के चौथा, जैसे मैं दिखाता हूँ कॉल बैक हेल्प किसको बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। तो जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, जैसे फंक्शंस F1, है ना, ये बस एग्जाम्पल के लिए इसका, ये अभी बस एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए, ठीक है। फंक्शंस का अच्छा नाम रखना है समझाने के लिए, फंक्शंस 3। तो ये फंक्शन है। अब मैं एक न्यू फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शंस जैसे नाम क्या रख देता हूँ, नेम कर देता हूँ, नेम करके एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या क्या पास करूँगा, F1 पास कर दिया, ठीक है, यहाँ पे F1 डाल दिया। तो अब यहाँ पे मैं F1 फिर मैं यहाँ पे F2 को डिफाइन करूँगा, यहाँ F2 को डिफाइन करूँगा, फंक्शंस फंक्शंस, और यहाँ पे F2 डाल दूंगा, फिर ऐसे फंक्शंस F3, ऐसे करके मतलब फंक्शंस के अंदर फंक्शंस। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे दिखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका शेप ऐसा रहता है, क्योंकि ऐसा होगा, ऐसा F1 होगा, F2 होगा, F3, F4 और ऐसे F5 और डट 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 डट, मतलब ऐसे जाएगा सीधा ऐसे। तो ये किस तरह का शेप होगा, ये सीधा से इसको बोलते हैं पिरामिड का शेप बन जाता है, मतलब पिरामिड का शेप बन जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पिरामिड का शेप। तो इंटरव्यू में पूछता है कि कॉल बैक हेल से मतलब कैसा मतलब शेप बनता है, तो उसका आंसर है पिरामिड का शेप बनता है। तो ये पूछता भी है बहुत सारे। और कॉल बैक हेल क्या होता है, यही होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पे हम फंक्शन के अंदर तो हम बहुत सारे वेरिएबल यूज भी करेंगे ना, बहुत सारे वेरिएबल को हम एक फंक्शन के अंदर भेज के फिर उसको यूज भी करेंगे, मतलब एक्सेस करेंगे। तो उस टाइम क्या होगा, फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होगा, तो हमें उस टाइम वहाँ पे रीड करना, मतलब फंक्शंस के अंदर वैल्यू को पहचानना, मतलब रीड करना, है ना, यूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, कोड का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करो, ठीक है। उसका मैं उसका मैं अगर आप लोग कमेंट करते हो तो पूरा क्लैरिटी के साथ मैं उसका वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट करो और बताओ, नहीं पता है तो आप लोग मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चंस का आंसर भी बताकर आंसर देने का कोशिश भी करूँगा, या मेरे को अगर लगता है तो वीडियो भी बना के मैं आप लोग को दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।